चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अपनी वास्तविक गति के 5/7 भाग से चलने वाली एक कार 1 घंटे 40 मिनट 48 सेकंड में 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की वास्तविक गति क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए एग्जामिनर कह रहा है कि भाई वो कितनी चलता है, पहले की गति का 5/7 चलता है, यानी कि अगर अब वो 5 चल रहा है तो पहले कितना चल रहा होगा, आपका 7 चल रहा होगा। ये एग्जामिनर ने मुझे स्पीड का रेशियो दे रखा है और टोटल डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना किया, उसने आपका 42 किलोमीटर किया स्पीड घटने के बाद में, यानी कि 5 होने के बाद में। कितने टाइम में किया, 1 घंटे 48 सेकंड में। यानी कि 48 को अगर मैं 60 से भाग करूंगा तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी कि 4/5 मिनट आ जाएगा। इस मिनट को 40 में जोड़ दीजिए तो 5 चौक 20, यानी कि 204 बटे में आपका 5 मिनट आ जाएगा। मिनट को घंटे बदलने के लिए फिर 60 से भाग करेंगे और इसमें आपका 1 घंटा जोड़ देंगे तो 6 पंजे 30, 300 प्लस का आपका 204 बटे में आपका 300, यानी कि जो टोटल टाइम आएगा वो 504 बटे में आपका 300 आवर आ जाएगा। अब मुझे टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस अपॉन में टाइम मेरा स्पीड होता है, यानी कि 504 इनटू में ये कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो मेरी स्पीड आ जाएगी इसी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो इसे 7 से काटेंगे, 7 6 42, तो 77 7 दूनी 14, 6 एकम 6 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12 और 4 2500 और 3 से 3 गया, यानी कि जो मेरे पास में स्पीड आई है अब वो कितनी है, वो 5 नहीं है भैया, 25 किलोमीटर पर आवर है। से उसने 42 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, इस 5 को 25 बनाने के लिए 5 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई किया उसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास में एक्चुअल वास्तविक जो उसकी चाल थी वो आपको पता लग जाएगी, यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी। यानी कि ऑप्शन जो डी था वो मेरा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट था। यानी कि जो मेन प्रॉब्लम थी सिर्फ इसको कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम थी, बाकी कुछ नहीं था। एक बार इसको एक्स से भी कर देते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ग्रुप डी जीडी वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इस तरह से समझने के लिए। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरी वास्तविक जो चाल थी वो मेरी एक्स थी। अगर वास्तविक चाल मेरी एक्स थी तो उसने कितनी स्पीड चला, उसने 5/7 से चला। कितनी चला, 5/7 से चला, वो उसकी स्पीड थी। अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई एक्चुअली में जो स्पीड जो है वो कितनी है उसकी। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई टोटल 42 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया, 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और वो जो चला है कितना आपका 42, तो उसका अगर मैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम लूंगा तो मेरा इसके बराबर होगा, या फिर इसको इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे टाइम के बराबर होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। इसको सोल्व करा, मैंने सोल्व करा था, कितना आया था आपका 504 बटे में आपका 300 ये आवर आया था। ये मेरे पास डिस्टेंस है, ये मेरे पास में क्या है आपका, ये मेरे पास में आपका टाइम है। तो इसे मैं 504 बटे में 300 करूंगा, या फिर 300 में इधर ले जाऊंगा तो ये स्पीड आएगी, और ये स्पीड किसके बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, यानी एक्स के 5 बटे आपके 7 के बराबर होने चाहिए। तो ठीक है भाई, 5/7 के बराबर, इसे काटता हूँ 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 6 30, ये क्या जाएगा, तो ये कितना होगा 6 6 6 7 42, तो 6 7 6 8 48 और 6 चौक 24 और 12 7 84 और 12 पंजे 60, यानी कि 5 7 35, यानी कि 35 किलोमीटर पर आवर जो आएगी वो उसकी स्पीड आएगी जो पहले थी, यानी एक्चुअल में थी। यानी कि ऑप्शन जो डी था वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।